जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं श्री राम आयुर्वेदा अस्पताल में और आपको बता दूं यहाँ पर एक बार अंदर आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा के तरीके से काफ़ी जो है इलाज किए जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, AK गौर जी। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे। जी सर। जी नमस्कार जी, मैं डॉक्टर गौर, श्री राम आयुर्वेदा, फरीदाबाद, नीलम चौक। जी सर, सबसे पहले ये बताएं कि पाइल्स क्या होती है। देखो, पाइल्स को हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं, अर्श रोग भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई भी मांस का अंकुर हो गया, जैसे वो अगर लैट्रिन के रास्ते के अंदर से बढ़ा हुआ होता है तो उसको कहते हैं इंटरनल पाइल्स, और अगर लैट्रिन रास्ते के बाहर की तरफ होता है तो उसको कहते हैं मतलब एक्सटर्नल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स के भी 4 स्टेजेस होती हैं: फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट स्टेज में मस्से छोटे छोटे होते हैं, सेकंड ग्रेड में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थर्ड ग्रेड में वो बाहर की तरफ आने लगते हैं, फोर्थ ग्रेड में वो बाहर की तरफ ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते। तो जो ये आप बोल रहे हो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो इसको किस तरीके से इलाज करके सही किया जाता देखो, है। इसमें हमारे पास 2 विधियां हैं। उसमें हम या तो हम इसके स्क्लेरोथेरेपी से करते हैं। इसको सुना होगा, इंजेक्शन विधि होती है, इंजेक्शन द्वारा दवाई मस्सों के अंदर डाली जाती है। और दूसरी है हमारे पास क्षार सूत्र विधि, कि मतलब क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड धागा होता है जिससे 90 दिन में जाकर तैयार होता है, और वो उसकी 21 कोटिंग होती है दवाई की, उसके ऊपर वो बांधा जाता है मस्से के अराउंड, और वो उसके मतलब टाइट करके बांधते हैं तो उससे झड़ जाता है वहाँ से वो। नहीं, अक्सर ऐसा देखा जाता है हम उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। मोस्टली जब हम दूसरे अस्पतालों में जाते हैं तो बताया जाता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या इससे जो मस्सा जो होता है, जो बाहर की साइड आया होता है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। देखो, एक बात ये होती है कि ऑपरेशन जो करवाते हैं, जो सर्जरी होती है, इसे हेमियोडक्टमी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो, एक तो पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है। ठीक है, डे केयर में नहीं होता है, एडमिट रहना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, मतलब रीढ़ की हड्डी में जो सुई लगाकर नीचे से बेहोश किया जाता है वो करना पड़ता है। तीसरा ये होता है कि ऑपरेशन में मतलब कि बड़े मस्से जो होते हैं, जो मस्से पकड़ में आ रहे हैं, उसको काट के अलग कर देते हैं, बाकी छोटे मस्से रह जाते हैं, वो कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि स्क्लेरोथेरेपी से जो छोटे मस्से हों चाहे बड़े मस्से हो, सब में एक साथ दवाई छोड़ देते हैं, जिससे 5 से 7 दिन में मस्से बिल्कुल झड़ जाते हैं। भगंदर क्या है। देखो, भगंदर इसको फिस्टुला कहते हैं ये, और भी मतलब एक थोड़ा कहा जाए तो बहुत कष्ट साध्य रोग होता है ये क्या बवासीर से थोड़ा भिन्न होता हाँ, बवासीर से भिन्न होता है भगंदर। नॉर्मली इसका जो मतलब स्टार्टिंग होती तो वो पेट से ही है, कि 80% जो कारण होता है, अगर लैट्रिन मतलब पोटी है वो टाइट आती है तो अंदर कट लग जाते हैं। कट लगने की वजह से वहाँ से इन्फेक्शन होकर वो कट में से वो आगे जाके त्वचा में कहीं पे ही फूट जाता है आकर। वो हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं जिन्होंने 3-3 ऑपरेशन करा रखे होते हैं, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होते, क्योंकि इसमें सर्जरी से चांस ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। भगंदर केस में फिस्टुला जिसे कहते हैं, हम इसमें क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज करते हैं, जिससे कि मतलब कि वो डिपेंड करता है कि कितनी लैट्रिन के रास्ते से कितनी दूरी है और अंदर गहराई कितनी है। तो उसके हिसाब से इसकी सिटिंग डिसाइड होती है कि आपको 1 सप्ताह में आना है या 2 सप्ताह बाद आना है, 3 सप्ताह आना है। तो हर वीक हम बुलाते हैं पेशेंट को, उसमें भी कोई एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें भी डे केयर बेसिस पे चल जा रहा है। किसी किसी पेशेंट को, जैसे किसी को ज़्यादा पेन रहता है तो उसके लिए एडमिट रहने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम अपने यहाँ पे हमारे पास सुविधा है। हम मतलब मेडिक्लेम से, जिसके रिम्बर्समेंट से भी ऑलमोस्ट सभी मेडिक्लेम कंपनीज़ हैं, उनसे हम रिम्बर्समेंट में फ़ाइल बना के दे देते हैं। हमारा रोहिणी से रजिस्टर्ड है और साथ में ये वैसे भी हरियाणा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। इसमें भी क्या कोई स्टेजेस वगैरह होते हैं। तो भगंदर की स्टेजेस जो होती है, उसमें स्टेजेस ऐसा नहीं होता कि देखो, अगर वो इन बिटवीन होता है कि अगर फूटा नहीं है बाहर की तरफ से कहीं, तो उसको साइनस कहते हैं। जो एक और डिजीज़ है वो साइनस होती है, इसकी एनोरेक्टल डिजीज़ में साइनस। और वो फूट जाता है तो वो फिस्टुला बन जाता है, ये होता है। और फिशर। फिशर जैसे कि मतलब मैंने बताया था कि अगर पट्टी टाइट आती है तो उसके आने की वजह से बहुत से पेशेंट्स को ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन में पट्टी आती है, वो बहुत टाइट होती है, पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी सूख जाती है पट्टी। तो अगर वो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वहाँ से अगर कट लग जाता है, कट लगने को ही हम फिशर कहते हैं। 2 तरह के फिशर होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है।
एक्यूट तो जब ताज़ा जब कोई लगी है तभी को एक्यूट कहते हैं। जब ठीक नहीं हुआ, लंबे टाइम तक ठीक नहीं हुआ, तो क्रोनिक फिशर कहलाता है। क्रोनिक में उसकी जो एजेस होती हैं फिशर की, वो हार्ड हो जाती हैं। उसमें भी हम स्क्लेरोथेरेपी द्वारा इलाज करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव इलाज है इसके लिए। क्या फिशर के बाद ही पाइल्स होती है? नहीं, फिशर के बाद नहीं, फिशर के बाद मोस्टली फिस्टुला डेवलप होता है। ठीक है, पाइल्स मैंने बताया कि पाइल्स एक अलग वो है कि उसकी मतलब जो बनने की वो है विधि, वो अलग है। वो मतलब जो गुदा की मेम्ब्रेन होती है अंदर, उसकी उस पर मांसांकुर जैसे निकल के आता है। और फिशर है जो वो मतलब पाइल्स को हम ओवरग्रोथ कहेंगे, और फिशर है जो फिशर कट लगता है। तो किस तरीके से इन सब का इलाज किया जाता है और लगभग कितना समय लग जाता है इन देखो सब चीज़ों के इलाज में? समय जहाँ तक है पेशेंट की अपनी थोड़ी, एक तो उसकी भी उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर पेट अगर साफ रखेगा तो जल्दी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और थोड़ा सा ये होता है कि हर बॉडी की अपनी अलग अलग वो होती है ठीक होने के लिए, कि किसी को जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को देर में। बाकी नॉर्मली एक एवरेज बता सकता हूँ, अगर हम स्क्लेरोथेरेपी के जो पेशेंट करते हैं उसमें हम 5 से 7 दिन में मस से जड़ जाते हैं वहाँ से, और 10-12 दिन आगे घाव भरने में लग जाते हैं। इसका कोई परमानेंट इलाज? परमानेंट, देखो परमानेंट तो आजकल लाइफ में कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि हम इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि कभी भी लाइफ में दोबारा हो जाए तो हम इलाज फ्री करेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि खान पान रहन सहन सबका ही आजकल थोड़ा बिगड़ चुका है। तो इसलिए हम इस चीज़ की गारंटी पूरी लाइफ लॉन्ग दे देंगे। लोग श्री राम आयुर्वेदा से जो है अपना इलाज क्यों करवाएं? बाकी अस्पतालों से किस तरीके से बेहतर है? देखो बेहतर है उस चीज़ की, पर हम अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है जो है। बाकी ये भी है कि अगर आयुर्वेद के आजकल के जो है हॉस्पिटल, उसमें मेडिक्लेम वगैरह की मतलब हम उस चीज़ की दे रहे हैं कि वो रिम्बर्समेंट से करा देंगे। बाकी और भी हैं हमारे पास चैनल्स हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि कैशलेस जैसा ही वो हो जाए। सर एक सवाल और है, जैसे पाइल्स होने के बाद डॉक्टर से दवाई ले ली जाती है, उसके बाद कुछ समय बाद फिर से देखा जाता है वापस से वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो क्या पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसे बार बार होती है? देखो पाइल्स की प्रॉब्लम एक बार मस्से बन गए हैं, फर्स्ट ग्रेड में हो गया या सेकंड ग्रेड में, कुछ केसेस में उसमें दवाइयाँ काम कर जाती हैं। बाकी थर्ड या फोर्थ ग्रेड में अगर पाइल्स आ जाती है तो उसमें दवाइयों में पैसे ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें मतलब उसको वहाँ से रिमूव करना ही पड़ेगा। जी। बात करें महिलाओं की, अगर महिला इलाज के लिए आती हैं तो कोई महिला डॉक्टर भी यहाँ उपलब्ध बिल्कुल है? हमारे पास फीमेल स्टाफ है, ठीक है। बाकी हम जो अगर चाहते हैं तो उनके जो परिजन होते हैं साथ में, उनके हस्बैंड हो गए, ठीक है, उनको भी साथ में सामने रख के इलाज कर देते हैं। आपके और कोई ब्रांच भी? नहीं, ब्रांच कोई नहीं, अपने यहीं पे श्री राम आयुर्वेदा या अंकित प्लाजा के अंदर है अपना, ठीक है। ये नीलम फ्लाईओवर के साथ में है। इलाज करवाने से पहले लोगों के मन में काफ़ी समस्याएं होती हैं कि वो जिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो सही होंगे या नहीं होंगे, तो किस तरीके से वो पता लगाए कि जिसके पास वो जा रहे हैं वो सही है? देखो हमारे आजकल आप खुद देख सकते हैं फेसबुक पेज वगैरह भी है अपना, इंस्टाग्राम भी है, तो उस पर हमने इंटरव्यूज़ बहुत पेशेंट्स के डाल रखे हैं, बिल्कुल जेन्युइन है सब। हम कईयों के तो हमने उसमें फ़ोन नंबर भी डाल रखे हैं कि आराम से पता कर सकते हैं उनसे भी। बाकी ये देखो प्रॉब्लम इस तरीके की है कि इसमें जो पेशेंट ही जानता है कि वो कितने कष्ट में है, ठीक है। डॉक्टर साहब बात करें बेड की, तो कितने बेड उपलब्ध हैं आपके अस्पताल में? देखो अपना जो हॉस्पिटल है 10 बेडेड हॉस्पिटल है। ये मतलब आयुर्वेद के हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं इसके अंदर, तो उसमें भी अगर स्टे की ज़रूरत होती है तो उसमें भी पेशेंट को स्टे कराते हैं। लगभग कितने बेड बताया? 10 बेडेड हॉस्पिटल है। बेड उपलब्ध है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, और आपको बता दें श्री राम अस्पताल है अंकित प्लाजा नीलम के पास है ये, और आप देख सकते हैं श्री राम आयुर्वेदा अस्पताल। साथ ही यहाँ पर आप ये नंबर भी देख सकते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आप इनके पास आ सकते हैं। लेकिन आप अगर आते हैं तो आप अपनी पहले इंफॉर्मेशन निकालिए, आप देखिए कि ये जो डॉक्टर हैं आपको सही लग रहा है इनके यहाँ आना या नहीं आना, ये आपके ऊपर है। किसी भी न्यूज़ वगैरह को देख के आप ना आए। धन्यवाद।